सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। शादी के बाद अलग रहना चाहते हो वो भी बिना तलाक दिए, तो ये सेक्शन आपके बहुत काम आने वाला है। सेक्शन 10 कहता है कि शादी के बाद अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अलग रहना चाहता है वो भी बिना शादी तोड़े, तो वो जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण का केस फाइल कर सकता है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत पति और पत्नी कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका विवाह विधिवत रूप से समाप्त नहीं होता। यानी वे अब साथ नहीं रहते लेकिन अभी भी कानूनन पति पत्नी बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठा और कोर्ट चला गया जुडिशियल सेपरेशन का मांग करने के लिए। इसके कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, जैसे क्रुएल्टी, अगर आपका स्पाउस मेंटली या फिजिकली आपको टॉर्चर कर रहा हो। दूसरा, एडल्ट्री, अगर आपका स्पाउस किसी और के साथ अफेयर या फिजिकल रिलेशनशिप में हो। तीसरा, डिसर्शन, जैसे स्पाउस बिना किसी वैलिड रीजन के 2 या 2 से अधिक साल के लिए आपको छोड़ के चला गया हो। चौथा, कन्वर्सन, अगर आपका स्पाउस किसी और धर्म में परिवर्तन कर लिया हो। पांचवा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर आपका स्पाउस मेंटली इल हो और उसके साथ नॉर्मल लाइफ पॉसिबल ना हो। छठा, कम्युनिकेबल डिजीज, अगर आपके स्पाउस को कोई डेंजरस डिजीज हो फैलने वाली। सातवां, रिनंसिएशन, मतलब अगर आपका स्पाउस सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास धारण कर लिया हो। छठा, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, मतलब अगर आपका स्पाउस 7 साल से मिसिंग हो तो उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो डेथ हो चुका है। वहीं वुमेन के पास कुछ स्पेशल ग्राउंड्स भी हैं, जैसे हस्बैंड पहले से किसी और के साथ शादी कर रखी हो, या शादी के बाद हस्बैंड रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी कमिट किया हो। और तीसरा, वाइफ की मर्जी के अगेंस्ट अगर शादी हुई हो। तो ये थे कुछ ग्राउंड जिसके बेसिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकते हैं। ये जनरली डाइवोर्स से पहले का प्रोसेस है जिससे डाइवोर्स रेट को कम करा जा सके, और इन फ्यूचर अगर दोनों फिर से साथ रहना चाहें तो वो फिर से एक साथ एज अ हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं।